हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का थर्ड एक्सरसाइज है। सो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5 फ्रॉम अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट ए एंड बी। हमें यहाँ पर कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट होगा? बाय डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड। दोनों साइड आप डिफरेंशिएट करोगे तो कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाएगा। फिर आपके माइंड में एक और क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर कितने बार डिफरेंशिएट करें, ये कैसे पता चलेगा? तो बेटा, जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट टर्म होगा, जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे आपको उतने ही टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। अगर इसको सही तरीके से बताएं तो हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स वी डिफरेंशिएट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कांस्टेंट। समझ में आ गया इसका बेसिक कंसेप्ट? तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा यहाँ ध्यान से देखियो, दो कांस्टेंट आपको दिख रहा होगा a एंड b। क्लियर है? सो ये तो क्लियर हो गया कि हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। with respect to x tx। ओके, सो देखिए यहाँ x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, dx बाई dx 1 होता है। सो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी कॉन्स्टेंट है आपका, और डिफरेंशिएशन ऑफ y इट विल बी dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ओके, अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। सो 1 बाई ए का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस 1 बाई बी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx इज d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो 1 बाई y d2y बाई dx स्क्वायर को y डबल डैश लिखा जाता है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। ओके, सो 1 बाई बी वाई डबल डैश इक्वल्स टू 0। अब ये 1 बाई बी मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट हैंड साइड जाके। सो आपका फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन बना वो वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू 0। बात आ रही है समझ में? ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो देखिए, एक बार इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले तो ये आपका बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू, बच्चों ए बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। सो 0 माइनस 2ax। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो वही मैंने लिखा है 2x। ओके, सो 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस 2ax। सो 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हो दोनों तरफ से। तो अपने पास बचा y डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ax। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। सो बच्चों यहाँ पर u इंटू भी लगाना, ये u है आपका, ये v। ओके, सो आपका होता है v du बाई डी एक्स। सो v du बाई डी एक्स मीन्स y डैश dy बाई डी एक्स।
प्लस उसके बाद वाई डी वाई डैश बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? सो यहाँ आप ध्यान से देखिए, वाई डैश और डी वाई बाई डी एक्स को भी हम वाई डैश लिख सकते हैं। सो वाई डैश प्लस वाई इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई डैश, ये होगा बेटा वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। सो वाई डैश स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए। तो यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? ओके, अब देखिए हमारा जो इक्वेशन है वाई स्क्वायर, इसको हम वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए को हम लिख सकते हैं माइनस वाई बाई एक्स इंटू वाई डैश। ये बात आ रही है आपको समझ में? आप कहोगे सर नहीं, तो देखिए आपका वाई डैश क्या था, देखिए तो ध्यान से, हमारा जो वाई डैश बना था वो यही तो था। ये देखिए यहाँ से कलर चेंज, फिर आपको समझ में आएगा। ओके, यहाँ से देखिए अगर हम सिर्फ ए का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये x जो है इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो वाई डैश अपॉन में x होगा, यही वैल्यू हमने पुट कर दिया है वहां पर। समझ में आ रहा है? ओके, सो अब क्या करना है, इस x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो x वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स वाई डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस वाई डैश। इतनी बात आ रही है समझ में आपको? ओके, अब इतनी बात अगर आ गई समझ में, देन आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरफ लेके आके प्लस कर दीजिए। सो एक्स वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल्स टू 0। यही हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू a e टू दी पावर 3x प्लस b e टू दी पावर माइनस 2x। ओके, so differentiating on both sides with respect to x, so dy by dx is equals to a e to the power 3x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा e to the power 3x into 3 प्लस b e to the power 2x का डिफ्रेंसिएशन होगा e to the power minus 2x into minus 2 into माइनस का 2। ओके, सो आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 3a e टू दी पावर 3x माइनस 2b e टू दी पावर माइनस 2x। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, अब अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये y डैश जो है ये y डबल डैश बन जाएगा आपका, ठीक है ना। और उसके बाद जो टर्म है
वो जैसे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे वैसे डिफ्रेंशिएट होगा। चलिए सो लिख देते हैं, 1 मिनट। अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो y डबल डैश इज इक्वल्स टू 3 4 9, एक ही बार लिख दूं, ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 3a e टू दी पावर 3x इंटू 3 माइनस 2b e टू दी पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2। क्लियर है? ओके, सो ये 3 3 जा 9a e टू दी पावर 3x प्लस 4b e टू दी पावर माइनस 2x। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके, सो अब क्या करो, आप इसको इक्वेशन सेकेंड रिलेट कर लो, y डबल डैश इक्वल्स टू, और फर्स्ट वाले को y डैश वाले को, ये y डैश है, इसको इक्वेशन 1 रिलेट कर लो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ओके, अब क्या करना है, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। दोनों इक्वेशन को क्या करना है, माइनस कर देना है। ओके, तो लिखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल्स टू 9a e टू दी पावर 3x प्लस 4b e टू दी पावर माइनस 2x माइनस 3a e टू दी पावर 3x, ठीक है, प्लस 2b e टू दी पावर माइनस 2x। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके, सो 9 माइनस 3 हो गया 6a e टू दी पावर 3x प्लस 6b e टू दी पावर माइनस 2x माइनस 2x। ये किसका वैल्यू है, y डबल डैश माइनस ऑफ y डैश। सो y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप 6 कॉमन ले लीजिए, तो a e टू दी पावर 3x प्लस b e टू दी पावर माइनस का 2x। ओके, अब ये किसका वैल्यू था, y का। सो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बना y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल्स टू 6y, और वी कैन से y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इज इक्वल्स टू 0। यही है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सो y इक्वल्स टू e टू दी पावर 2x इंटू बी प्लस a प्लस bx। इसको बेटा इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। आप कहोगे सर क्वेश्चन को ही लेट करोगे? यस, अभी काम आएगा, देखिए ना। ओके, नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा ये u, इसको u मान लो आप, इसको v। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू u dv बाई dx। सो u dv बाई dx मीन्स d बाई dx ऑफ a प्लस bx। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, प्लस v du बाई dx। सो v आपका है a प्लस bx a प्लस bx, देन d बाई dx ऑफ d बाई dx ऑफ e टू दी पावर 2x। ओके, सो ये डिफरेंशिएट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा e टू दी पावर 2x इंटू बी प्लस a प्लस bx इंटू
2e टू द पावर 2x, 2e टू द पावर 2x। सो यहाँ से अगर e टू दी पावर 2x आप कॉमन ले लें तो बचेगा b प्लस 2a प्लस 2bx। ये किसका वैल्यू है? y डैश का। इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं, इक्वेशन 2। अब बेटा देखो हमें क्या करना है कि 2a और 2bx, देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको हमें रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। तो कैसे एलिमिनेट करोगे? तो आपने क्लास 10th में एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा, दो इक्वेशन से वेरिएबल को एलिमिनेट कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिए 2a प्लस 2bx है, यहाँ पर a प्लस bx है। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी हो जाएगा 2a प्लस 2bx। क्लियर है? अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो देखिए आपका इक्वेशन क्या बना, 2y। सो इक्वेशन 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका इक्वेशन बनेगा 2y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x इंटू 2a प्लस 2bx। ओके, अब सब्ट्रैक्ट कर दिए, सो माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। क्लियर है? ओके, सो y डैश माइनस 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए 2a कैंसिल आउट, 2bx कैंसिल आउट। सो क्या बचा? तो आप कहोगे सर b e टू द पावर 2x, b e टू द पावर 2x। इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लीजिए, इक्वेशन थर्ड। ओके, now again differentiating on both side with respect to x, so y dash minus 2y, y dash, ये तो y डबल डैश हो जाएगा, माइनस 2y डैश इज इक्वल्स टू 2b e टू द पावर 2x। लेट इट बी इक्वेशन 4। नाउ डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 3। इक्वेशन 4 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या बचेगा? तो y डबल डैश माइनस y डैश बाय, ये इक्वेशन 4 y डबल डैश माइनस 2y डैश, y डबल डैश माइनस 2y डैश डिवाइडेड बाय y डैश माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2b e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय b e टू द पावर 2x। ये दोनों कैंसिल आउट, सो y डबल डैश माइनस 2y डैश इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2 इंटू वाई माइनस, सॉरी y डैश माइनस 4y, सो y डबल डैश माइनस 2y डैश is equals to 4y dash not 4, सॉरी अगेन फिर से देखिए, y डबल डैश माइनस 2y डैश इज इक्वल्स टू 2y डैश और माइनस का 4y। अब इस लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, सो y डबल डैश माइनस 2y डैश माइनस 2y डैश माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। इजी है? कहीं पे कोई दिक्कत? आई थिंक नो। ओके, सो y डबल डैश माइनस 2y डैश, 2 और 2 4, सो 4y डैश माइनस 4y इक्वल्स टू 0। यही आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट